ये दोनों अब माधवगंज बिल्कुल नहीं जाएंगे। अभी ये दोनों मुझे लेकर गोसाईपुर जाएंगे। चलो तुम दोनों, अब तुम दोनों मुझे बंटी भैया के मामा के घर ले चलो। मान जाओ, मान जाओ। अरे ये कहाँ जा रहे हो? अरे रुक जाओ। अरे इन दोनों बैलों का दिमाग खराब हो गया है। ये कहाँ ले जा रहे हैं? रुक जाओ। अरे नहीं। अरे ये दोनों तो यहीं रुक गए, तो फिर शायद यही बंटी भैया के मामा का घर है। चलो, अच्छा हुआ पहुंच गई। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया, और तुम्हारा भी। अकड़म बकड़म मकड़म, ये लो। मेरी मदद करने के लिए मेरी तरफ से छोटी सी भेंट, बहुत सारे रसगुल्ले। बैल भैया, अब तुम लोग जाओ माधवगंज। अकड़म बकड़म मकड़म। चलो, अक्ल ठिकाने तो आ गई। चलो बेटा हीरा, चलो बेटा मानिक, सही माधवगंज ले चलो हमें। संभल कर जाना हीरा भैया। ओह, कल पूजा है और अभी तक निताई ने चावल नहीं भेजा है। ये सारी मुसीबत मेरे ही पल्ले क्यों पड़ती है? इसका मतलब कि मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ। अब अंदर जाती हूँ। अरे जल्दी हाथ चलाओ, सामने का दरवाजा बाकी है। नमस्कार मालिक, फल तो कल शाम से पहले नहीं आ पाएंगे। तुम खुद जाकर खरीद कर क्यों नहीं लाए? ऊपर से किसी और को हुक्म किया। सबको यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। अब समझी, तो ये है बंटी भैया के नाना जी। नमस्कार मालिक, निशानपुर के जमींदार आज ही की तारीख में आने वाले हैं। तुमने सूची उठाकर देखा ना? कोई नाम गलती से छूटा तो नहीं? अगर गलती से कोई नाम छूट गया ना, तो तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मालिक, मालकिन ने ये शरबत आपको पीने के लिए भेजा है। यही मौका है, अब मुझे अपना खेल दिखाना होगा। काम का कोई ठिकाना नहीं, ऊपर से शरबत भेजा है। मालकिन को जाकर पूछो कि फल काटने के लिए लोगों का इंतजाम हुआ कि नहीं। अकड़म बकड़म मकड़म, शरबत तुम गुस्सैल नाना जी को प्यारे नाना जी बना दो, ताकि मेरे सारे दोस्तों को भी बुलाए और सब लोग यहाँ आ जाएं। बना दो, मान जाओ, मान जाओ। ये लो, और सुनो, बंटी बेटा आया कि नहीं? नहीं तो बंटी भैया आज नहीं कल आएंगे। अच्छा, अरे बबन, जरा एक बार फोन तो लगाओ उनको, ताकि बंटी अपने इलाके के सारे दोस्तों को यहाँ बुला कर लाए। उसके मुंह से उनकी काफी तारीफें सुनी हैं। अब वो भी आ जाए ना, मेरा पोता बहुत खुश होगा। मैं अभी भिजवाता हूँ मालिक। ये मेरा काम हो गया। धन्यवाद नाना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भूतू, भूतू, भूतू। हाँ, सबके लिए तुम जादू कर सकती हो, लेकिन जब मेरी बात आती है तो तुम छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ती हो, जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं। अपना खाना खुद इकट्ठा करने का कुछ अलग ही मजा है, समझे मिट्टू? भूतू, 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 तुम यहाँ पर हो? क्या हुआ बंटी भैया? नाना जी का फोन आया था। नाना जी फोन पर माँ को समझा रहे थे, ताकि मैं अपने सारे दोस्तों को पूजा में लेकर जा सकूं। बताओ तुमने ऐसा क्या जादू किया भूतू? मैं जानता हूँ ये सब तुमने ही किया है। अब मुझे समझ आया कि तुम मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी। मैंने दोस्तों के लिए इतना प्यार कभी नहीं देखा। तो बंटी भैया चिंता मुक्त हो गई आपकी।
शुक्रिया भूतू। नाना जी की बात माँ कभी नहीं टाल सकती। उल्टा माँ कह रही थी कि मैं ये जाकर सबको बता दूँ। बहुत बढ़िया। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, हम सब एक साथ जाएंगे। मुझे भी। गोलू, गुड्डू, मुन्नी, वो सारे पेट भर के जितना मर्जी खाना खाना चाहे खाएंगे। भूतू मुझे बताओ तुम्हारा दिल किससे बना है? अकड़म बकड़म मकड़म से। जानती हो हमारे मामा जी के घर के नन्हे गोपाल जी की एक दिलचस्प बात है। क्या दिलचस्प बात है? नन्हे गोपाल जी के हाथ में जो बांसुरी है ना, वो पूरी तरह से सोने की बनी है। अरे बाप रे। कितने प्यारे हैं गोपाल। सोने की बांसुरी कहाँ है बंटी भैया? शाम को देखना नानी जी खुद आकर नन्हे गोपाल जी के हाथों में वो बांसुरी देंगी। यही इस पूजा का रिवाज है। सच में? बहुत सुंदर है। साल के इसी मौके में नन्हे गोपाल सोने की बांसुरी बजाते हैं और बाकी साल चांदी की बांसुरी बजाते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है बंटी भैया। सही समय पर स्टेशन पर गाड़ी भेजी कि नहीं? हाँ मालिक, आप निश्चिंत रहिए, ट्रेन 2 घंटे देर से आएगी, खबर है मेरे पास। हे हे, ये मैं हूँ चिंटू, बंटी का खास दोस्त। आया हूँ आपकी पूजा में। मजाक करने को कोई और नहीं मिला क्या तुम्हें? तुम्हारी उम्र क्या है? बोल, मुर्गा बनाओ क्या तुझे? ये मतलब क्यों? मतलब मुर्गा क्यों? हाँ चिंटू भाई, अरे यहाँ ये मतलब कि मैं आ गया हूँ गोलू। तो आखिर हुआ क्या है, दिक्कत क्या है? हाँ चिंटू भैया, उस कमरे में ना इतनी सारी मिठाई है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? मतलब की मिठाई, मतलब की मिष्टी दोई? जी हाँ, बर्फी वाली मिठाई, संदेश वाली मिठाई। क्या कह रहे हो? बहुत सारी मिठाई है, जल्दी चलो। अरे बाबा, हाँ क्यों नहीं, जहाँ मिठाई वहाँ मैं। चलो। गोलू खाएगा। गोलू खाएगा। ज्यादा मत खा गोलू, बाकियों के लिए भी छोड़ना पड़ेगा। और तो और इसके बाद मालपुआ और खीर भी रखी है, और मैंने तो बहुत सारा खा लिया। अरे गोलू, संदेश छोड़ और गुलाब जामुन पर नजर डाल। चोरी ऐसे करो कि किसी को पता भी ना चले। अरे कौन हो तुम लोग? म्याऊ। चोरी हो गई है, बांसुरी चोरी हो गई है। अब मेरा क्या होगा? मेरा इतना बड़ा नुकसान किसने किया रे? ये क्या? ये आवाज तो नानी जी की है ना? डकैती? लेकिन कहाँ? बंटी भैया चलो जरा। मेरे नन्हे गोपाल की बांसुरी मैंने अलमारी से निकाली, फिर खिड़की के पास मैंने उस मेज पर रख दी थी। इतनी कीमती सोने की बांसुरी तुमने टेबल पर ऐसे कैसे रख दी? तुम्हारी बुद्धि घास चढ़ने गई थी? मुझे थोड़ी पता था कि घर में इतने सारे लोग होते हुए भी कोई चोर बांसुरी चुराने आ जाएगा। घर भी तो अंदर से बंद था, इसमें मैं क्या करती? जरा याद करिए माँ जी, क्या बांसुरी को टेबल पर रखने के बाद घर से आप कहीं बाहर गई थी? मैंने बताया ना, घर तो अंदर से बंद था। पर घर तो पूरा छान चुकी हूँ मैं। लगता है पुलिस को खबर करनी ही पड़ेगी। बुलाओ, पूजा के दिन घर पर पुलिस को बुला लो। पकड़ लिया, दोनों को ही पकड़ लिया। चल अंदर चल। ये लीजिए मालिक, ये दोनों ही चोर हैं। चोरी करके प्रसाद वाले कमरे में छुप गए थे। छोड़ो मुझे। ये क्या? गोलू, चिंटू भैया, तुम लोग? अरे हम नहीं, हमने कुछ नहीं चुराया। हम तो मिठाई वाले कमरे में मिठाई चखने के लिए गए थे और कुछ नहीं। राम, इसीलिए मैं इस तरह के लड़कों को यहाँ लाना पसंद नहीं करती। वो बांसुरी बिल्कुल नहीं चुरा सकते हैं माँ। तुम अपना मुंह बिल्कुल बंद रखो, पुलिस के दर्शन होने दो, सब सच बाहर निकल आएगा। मैंने चोरी नहीं की। मैंने
सिर्फ मिठाई खाई थी और एक गुलाब जामुन भी। भूतू अब क्या होगा? चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। बंटी, तुम ही अपने दोस्तों को मेरे घर पर लेकर आए हो। पुलिस के आने से पहले सब कुछ सच सच बता दो। जो भी हो, ये लोग तुम्हारी ही उम्र के हैं, गलती से किया होगा। बंटी भैया, तुम उन्हें ले जाओ, मैं यहाँ देखती हूँ। नानी जी ने कहा कि उस अलमारी से बांसुरी निकालकर उन्होंने इस टेबल पर रखी थी, पर इसी दौरान बांसुरी कहाँ जा सकती है? दरवाजा भी बंद था, अंदर तो कोई नहीं आ सकता। अरे, वो खिड़की तो खुली थी। और वो क्या है? ये तो किसी पंछी का पंख है। तो क्या कोई पंछी उस खिड़की से अंदर आया था जो उस बांसुरी को ले गया? मुझे घर के पीछे एक बार जाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि बांसुरी चोरी का समाधान शायद वहीं पर होगा। इतनी ऊंचाई पे इतने सारे लोगों के बीच कोई सीढ़ी लगाकर चोरी करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर ये पंछी का पंख घर में कैसे आया होगा? तो फिर ये पंख कौन से पंछी का है, ये जानना बहुत जरूरी है। पर चारों तरफ इतने सारे पंछी हैं। गिलहरी, गिलहरी सुनो, क्या तुम थोड़ी मेरी मदद करोगी? जल्दी बताओ, क्या जानना चाहती हो? ये पंख कौन से पंछी का है, क्या तुम बता सकती हो? अरे रे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो उस मैने का पंख है। वो देखो, वहाँ उस सामने वाले पेड़ पर मैना रहती है। ये पंख उसी का है। वो देखो, वो उस पेड़ पर रहती है। मेरा काम खत्म, मैं अब चलती हूँ। शुक्रिया गिलहरी। अकड़म बकड़म मकड़म, मैना पंछी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ ना, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ ना। क्या हुआ? कौन हो तुम? और मुझे ऐसे क्यों बुला रही हो? मैं तुम्हारी दोस्त भूतू हूँ। क्या ये पंख तुम्हारा है? हाँ, हो सकता है। कितनी जगह से मैं उड़ती गुजरती हूँ, कितना सारा काम रहता है। ये बताओ, तुम्हें ये पंख कहाँ मिला? वो देखो, उस घर के अंदर। क्या कह रही हो, सच में? मैंने कहा ना, मुझे बहुत काम रहता है, तो मैं अभी चाहती हूँ हम बाद में बात करेंगे फुर्सत से। नहीं, अभी बताओ मुझे, क्या सोने की बांसुरी तुमने ली है? बताओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सच बोलो ना मैना पंछी, बोलो ना, बोलो, मान जाओ। बाप रे, मेरा सर तो चकरा रहा है। हाँ, मुझे अभी याद आया। मेरा घोंसला तैयार करने के लिए मैं छड़ी ढूंढने निकल पड़ी थी। फिर मैंने देखा कि वो बांसुरी उस खिड़की के पास ही पड़ी थी, इसलिए मैं वो ले आई। मैं कैसे समझती कि वो सोने की है? मैं भला चोरी क्यों करूंगी? मेरी बस समझने में गलती हो गई। अब क्या? वो तो सोने की है, वरना नन्हे गोपाल गुस्सा करेंगे। और पुलिस भी तो आ रही है। और उन्हें अगर पता चला तो वो लोग तुम्हारा घोंसला तोड़ देंगे। पुलिस यहाँ आके क्या करेंगी? मैंने सुना है कि वो लोग सबको पकड़ लेते हैं और जेल में ही भर देते हैं। अरे बाप रे, ये तो ऐसा हुआ कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। नहीं चाहिए मुझे बांसुरी। रुको, रुको, अभी लाती हूँ तुम्हारी वो बांसुरी। ये लो, अब तो खुश हो ना?
मुझे पिंजरे में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम्हें पता नहीं तुमने मेरी कितनी मदद की है। ये लीजिए आपके नन्हे गोपाल जी की बांसुरी। हाँ, कहाँ मिली तुझे बंटी बेटा? अरे बिस्तर के नीचे गिर गई थी। कब नीचे गिर गई होगी पता ही नहीं चला होगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि चश्मा पहना करो, आंखें तुम्हारी कमजोर होने लगी हैं। कितना बुरा लग रहा है मुझे। बेकार में ही उन बच्चों को बुरा भला कह दिया। अब उनसे माफी कैसे मांगू मैं? ओहो। रहने दो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो करना है मैं ही करूँगा। चलो बंटी बेटा, आओ मेरे साथ। सुनो तुम सब, हमारी गलतियों की वजह से तुम लोगों ने जो भी झेला है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। और इस वजह से मैं इस बुढ़ापे की उम्र में तुम बच्चों से माफी तो नहीं मांग सकता हूँ, पर मैं हुक्म करता हूँ कि प्रसाद घर तुम्हारे लिए खोल दिया जाए। तुम लोग जितना चाहे उतनी मिठाई खाओ, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है ना बच्चों? तुम्हारी उम्र में मैंने भी कितने आम, केले, मिठाई चोरी करके खाए हैं। बच्चे लोग कभी कभी ऐसी बदमाशियां कर देते हैं। हाँ, मुझे पता है कि मैं थोड़ा चीखता चिल्लाता हूँ, तो क्या मैं छोड़ो, जाने दो। उधर मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हैं। बंटी, अपने दोस्तों का अच्छे से ख्याल रखना। सब कुछ ठीक हो गया फिर से हमारी भूतों की वजह से। भूतू? भूतू? ये भूतू कौन है? मेरा मतलब कि कुछ नहीं नाना जी। जादू जादू। अब मैं पेट भर के मिठाई खाऊंगा। जरूर खाना, जितनी मर्जी हो उतना खाना। शुक्रिया भूतू। धत, तुम न खामखा ही सर पर चढ़ते हो। चलो चलो, वहाँ पर कितना सारा काम पड़ा है। असल में मुसीबत के वक्त अपना दिमाग खोलकर थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो तो सब समस्या का हल मिल ही जाता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? आप भी ऐसा ही सोचते हो? देखो मिट्ठू, कुछ ही दिन हुए हैं इन पौधों को लगाए हुए और इन्हीं दिनों में कितने प्यारे फूल खिल गए हैं। इसमें इतना इतराने की जरूरत नहीं है। फूल के गमले में फूल नहीं खिलेंगे तो क्या अंडे खिलेंगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम हमेशा इतना झगड़ा क्यों करते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं झगड़ा नहीं करता। झगड़ा तो ये शेरू करता है। अरे बाप रे, बंटी भैया के दिए हुए ये गुलाब के पौधे की टहनी किसने तोड़ी? और कौन होगा? तुम्हारा शेरू ही होगा। देखा 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 ना कौन झगड़ा करता है। खाली पीली सब मुझ पर ही बिल फाड़ते हैं। शेरू रुक जाना। देखती हूँ इस टहनी को कैसे ठीक करूँ। इसके लिए मुझे अभी एक कैंची चाहिए। कैंची, मेरे पास आ जाओ ना। आ जाओ, आ जाओ, मान जाओ, आ जाओ। अब देखो मैं इससे क्या करती हूँ। हे भगवान, तुमने तो सीधा टहनी ही काट दी। खुद करो तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तुम थोड़ा चुप हो जाओ। अब इसे मैं क्या करूँगी? बस हो गया। अरे ऐसा किया? पहले तुमने टहनी को काटा, फिर उसे मिट्टी में डाल दिया। तुम्हारा जो जी में आता है तुम वही करती हो। गुलाब के पौधे की टहनी काटकर मिट्टी में गाड़ने से उससे फिर से पौधा बन जाता है। इस टहनी पे फिर से नई पत्तियां आएंगी। ऐसे कई और भी बना सकते हैं, पर हर पौधा टहनियों से नहीं बनता। पर इससे काम बन जाएगा। ऐसा क्या? मुझे तो ये पता ही नहीं था। अब तो ये सच में सोचने वाली बात है। क्यों? इसमें सोचने वाली क्या बात है मिट्ठू? अरे मेरे पंखों में से भी तो पंख टूटकर गिरते हैं। अब अगर तुमने उसे जमीन में गाड़ दिया तो क्या और मिट्ठू उग जाएंगे? अगर ऐसा हो गया तब क्या होगा? अरे धत मिट्ठू, तू कोई पौधा थोड़ी है। भूतू, भूतू। अरे बंटी भैया आए हैं। बंटी भैया, मैं आ रही हूँ। चल शेरू, चल मिट्ठू। क्या हुआ बंटी भैया, आप यहाँ पर?
भूतू चलो, हमें अभी मुन्नी के घर जाना है। क्यों, क्या हुआ है मुन्नी को? आज 2 दिन हो गए हैं, मुन्नी स्कूल नहीं आ रही है। हाँ, शाम में खेलने भी तो नहीं आई थी। हमें एक बार तो जांच करनी ही चाहिए। सही कहा आपने। चलो चलो बंटी भैया। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, चल कर देखते हैं कि क्या हो गया है। मुन्नी, भूतू, बंटी भैया, तुम लोग? तुम्हें हो क्या गया है मुन्नी? आज 2 दिन हो गए हैं, तुम स्कूल नहीं आ रही हो। शाम को खेलने भी नहीं आ रही हो। क्या बात है, बताओ ना मुन्नी। बोलो मुन्नी, क्या हुआ है तुम्हें? अगर इनको नहीं बताना चाहती तो तुम मुझे बता दो। रो क्यों रही हो? क्या बात है, बताओ ना। बाजार में वो जो गंगूराम है ना, उन्होंने पिछले महीने 500 लिफाफे लिए थे मुझसे। मैं खुद जाके अपने हाथों से दे के आई थी उन्हें। परसों मेरे पिताजी उनसे पैसे मांगने गए थे, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि मैंने तो उन्हें सिर्फ 50 लिफाफे ही दिए हैं, इसलिए उन्होंने पिताजी को सिर्फ 50 लिफाफों के पैसे दिए। ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत डांटा। विश्वास करो, मैंने उनको गिन के 500 लिफाफे ही दिए थे। अब वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं अपने माँ और पिताजी को कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं जानता हूँ, वो गंगूराम ही झूठ बोल रहा होगा। वो बहुत बुरा आदमी है। ये गंगूराम आखिर कौन है बंटी भैया? बाजार में उसकी सबसे बड़ी किराने की दुकान है और सबको ठगता है वो। सही कह रहे हो बंटी भैया। तो इसीलिए तुम स्कूल नहीं आ रही हो। पिताजी को इतने कम पैसे मिले हैं कि उतने कम पैसों पे हमारा घर कैसे चलेगा, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, बल्कि यहाँ रुककर और लिफाफे बना रही हूँ। अभी मुझे उस गंगूराम की दुकान पर ले चलो बंटी भैया। हाँ हाँ, चलो चलो, मैं अभी उसकी नाक को खींचकर लंबा बना दूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो झूठ बोलने लगा है। नहीं शेरू और मिट्ठू, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों अभी मुन्नी के पास रहो। शाम होने से पहले घर लौट जाना। मैं जाती हूँ। सब कुछ खुद ही करना चाहती है। चलो बंटी भैया। चलो भूतू। ध्यान रखना भूतू, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। जो दूसरों को ठगता है, झूठ बोलता है, वो कभी भी अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। चलो चलो। मिट्ठू ने कभी झूठ नहीं बोला। बड़े लोग भी तो कहते हैं ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से नाक लंबी हो जाती है। एकदम सही कहा भूतू। आओ खाओ खा के गाना गाओ, गाना गाओ और ऊपर वाले के गुण गाओ। जय माँ काली। बंटी बेटा बोलो, क्या चाहिए? अखबार में क्या छपा है देखा कि नहीं? अगले साल देश में बाढ़ आएगी, इसलिए हर चीज का दाम 10 रुपए से बढ़ गया है। पहले से ही कह दे रहा हूँ। ये बताइए, मुन्नी के पिताजी को आपने पैसे क्यों नहीं दिए? जय माँ काली। क्या? किसके पिताजी को? किसकी बात कर रहे हो तुम? हमारी दोस्त मुन्नी, वो खुद यहाँ पर आकर आपको 500 लिफाफे बेच कर गई थी, और अब आप कह रहे हैं कि आपको सिर्फ 50 लिफाफे मिले हैं। ओह, तो ऐसी बात है। अब मैं क्या करूँ बताओ? अगर उसे 1-2 गिनना ही नहीं आता तो, और 50 को 500 बोलती है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं बहुत दयालु हूँ, इसलिए समझा कर उन्हें जोड़कर 50 लिफाफों के पैसे दे दिए। दूसरा कोई होता तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता। और क्या उसने तुम्हें ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं बताई? हाँ, छी छी छी, कितना झूठ बोलती है वो। अच्छा ऐसा क्या? तो अब देखो मजा। कौन झूठ बोल रहा है? हमारी कानों तक जब खबर पहुंची ही गई है, तो देखो मैं तुम्हारी नाक को कैसे दूर तक पहुंचाती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। नाक, तुम बड़ी हो जाओ। जब भी उसके मुंह से झूठ निकले, तब भी तुम बड़ी हो जाना। याद रहेगा ना नाक? बड़ी हो जाओ ना नाक। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ ना। झूठ बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे ये क्या?
क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा हूँ क्या? क्यों? कैसा लगा? अरे बंटी बेटा कैसे हो? अरे रामकिशन चाचा आप? क्या बोलूं बेटा, ये गंगू राम हमारा पैसा नहीं दे रहा है। हमने इसकी जमीन में जुताई की थी, फिर फसल हुई और उन फसलों को बेच भी दिया, फिर भी मेरे पैसों को अभी तक इसने दिया नहीं है। कहता है कि हमने इसकी जमीन जोती ही नहीं है। हाय 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 राम, हाय हाय बजरंगबली, तुम्हारे नाक में क्या हुआ गंगू राम जी? कहा तो था तुमने मेरी जमीन नहीं जोती थी, मैंने खुद जोती थी। अब जाओ यहाँ से, झूठ बोलकर पैसे हटने की कोशिश मत करो। तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई, मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैंने झूठ बोला? मैंने नहीं, तुमने झूठ बोला है मुझसे। ऐसा क्या? कौन सही और कौन झूठा? अरे अरे अरे, मेरी नाक इतनी बड़ी क्यों होती जा रही है? मेरी नाक इतनी बड़ी क्यों होती जा रही है? क्या करूं, क्या करूं? हाय 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 राम, हाय राम, ये क्या हो रहा है? अरे अरे, मेरी नाक इतनी बड़ी क्यों हो गई है? क्यों? मैंने अपना जादू चला दिया है और झूठ बोलोगे तो तुम्हारी नाक देखना और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। क्योंकि झूठ बोला है आपने, इसलिए आपकी नाक बड़ी हो रही है। सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान! ये तुम किसके साथ बात कर रहे हो? किसके साथ मुस्कुरा रहे हो? वो सब आप बाद में समझिएगा, पहले अपनी नाक को संभालिए। हाँ हाँ, चलो चलो। हमारा पैसा लौटा दीजिए गंगूराम जी, तभी जाकर तुम्हारा नाक ठीक होगा। कहा ना, मैंने कहा ना, तुमने मेरी जमीन नहीं जोती। अरे 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 अरे, मेरी नाक, मेरी नाक। जय महाकाली। हट जाओ, हट जाओ, विदेश से मंगवाई हुई खास नाक है, हट जाओ। अरे बाप रे बाप रे बाप! मेरी नाक इतनी बड़ी कैसे हो गई? जय महाकाली, बचा लो माँ, मेरी नाक से क्या दुश्मनी थी? आज अगर गंगूराम ने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं आज उसे ये माला पहना कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज पैसे लेकर। अरे राम, ये क्या है? ये इतनी बड़ी नाक। जय माँ काली, मैं गंगूराम हूँ, गंगूराम हूँ। तुमने ये माला मेरी नाक पर क्यों चढ़ाई है? अरे बाप रे बाप, तुम्हारी ये नाक इतनी लंबी कैसे हो गई गंगूराम? अरे विदेश से खास बनवा कर लाया हूँ मैं ये नाक। 100 मील दूर से मैं कुछ भी सूंघ सकता हूँ। विदेश में लोगों की नाक भी इतनी ही लंबी होती है, समझा? अरे बाप रे, विदेश से लाई नाक। जय माँ काली। फिर से झूठ बोल रहा है। मैंने जादू किया है तो अब नाक और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब देखो कैसा लगता है। चलो चलो भूतू, गोलू, गुड्डू और मुन्नी को ये सब बताते हैं। ये सब तुम्हारे पापों का फल है। तुमसे कितनी बार कहा है कि दुकान पर खराब सब्जी मत रखो।
उन सड़ी हुई सब्जियों को सूंघ सूंघ कर ही नाक की ये हालत हो गई है। अब इस कटारी से मैं तुम्हारी नाक काट डालूंगी। ये क्या? नहीं 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 प्यारी, मैंने सड़ी हुई सब्जियां नहीं बेची है। हे भगवान, छी 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 छी। जय मां काली। गंगूराम के लिए अब मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। बिल्कुल नहीं, एकदम सही सजा मिली है उसे। बिल्कुल मत सोचो मुन्नी, कुछ और दिन जाने दो, फिर मैं देखती हूँ। शेरू की पूंछ भी लंबी कर दो। कितना झूठ बोलता है, मुझसे अब सुना भी नहीं जाता। जरूर ये भूतू ने किया होगा। भूतू! 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 एक बढ़िया खबर लेकर आया हूँ। क्या खबर है गोलू? क्या खबर है? गंगूराम की नाक पर सब लोग चद्दर, कंबल, साड़ी और साथ में बाकी कपड़े भी सुखा रहे हैं। क्या? क्यों? हरिया कबीराज ने कहा है कि नाक पर ज्यादा वजन रखने से उसकी नाक गिर सकती है। हाय रे बेचारा गंगूराम, अब तो ये बड़ी सोचने की बात है। अब क्या करोगी तुम भूतू? सुनो सब लोग, तो मैंने जैसा कहा है वो ध्यान से सुनना और तुम लोगों को सही करना। ठीक है भूतू, ठीक है? हाँ मैं समझ गया भूतू। ठीक है भूतू, मैं अभी जाता हूँ। अब चलो हम सब लोग तालपुकुर घाट पे चलते हैं। एक योजना के ऊपर दूसरी योजना। अभी तक गोलू आया क्यों नहीं? आ जाएगा, आ जाएगा। आ गया, गोलू आ गया। चलो चलो सब छुप जाओ। भोले बाबा पार करेगा, भोले बाबा पार करेगा, भोले बाबा पार करेगा। बस बस बस, रुक जाइए, रुक जाइए। कहाँ है वो? कहाँ है वो साधु बाबा जी? वो रहे तालाब के उस पार ही बैठे हैं साधु बाबा जी। कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं भाई। साधु बाबा जी अदृश्य है। अब मुझे तालाब के उस पार उतरना होगा। ठीक है बाबा, ठीक है। उनसे कहो कि अगर वो मेरी नाक ठीक कर देंगे तो मैं उन्हें पूरे 4000 किलो चावल और 4000 किलो दाल दूंगा, फिर खिचड़ी बनाकर खाएंगे। याद रहेगा ना, क्योंकि साथ में रसगुल्ले भी चाहिए। भोले बाबा पार करेगा, भोले बाबा पार करेगा। अब मैं साधु बाबा जी से आपकी नाक को छोटा करने के लिए प्रार्थना करूंगा। साधु बाबा जी बचा लीजिए, आपकी शरण में आया हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। मेरी नाक ठीक कर दीजिए बाबा जी। तो अब बताओ, मुन्नी ने तुम्हें कितने लिफाफे दिए थे? अरे ये क्या मुसीबत है, ये कहाँ फंस गया मैं। 500 दी थी बाबा। जय जय साधु बाबा की जय, जय साधु बाबा की जय। तुम्हारी जमीन किसने जोती थी? ये मतलब रामकृष्ण ने। उन लोगों को पैसे कब दोगे? अभी वापस दे दूंगा अभी। पर ये तो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है बाबा जी। अभी तो पूरी नाक ठीक नहीं हुई है मेरी। कब ठीक होगी मेरी नाक? कब ठीक होगी मेरी नाक? होगी। पहले जितनों से आपने झूठ बोला था सबसे माफी मांगिए, अपनी गलती मानिए पहले।
अरे ये क्या मुसीबत है, सब तो मुझे याद भी नहीं है, पर मैंने हरीश बाबू की लड़की की शादी में 10 किलो दाल के बदले 6 किलो दाल ही दी थी। और दुकान के कर्मचारी उसकी पगार न देकर झूठ मूठ का बहाना बनाया था। कालू पंडित मेरी दुकान से चीनी खरीदता था, उसने 5 किलो चीनी खरीदी थी, पर मैंने खाते में 15 किलो लिख दिया था। तुम तो जैसे कोई एक झूठ नहीं बल्कि 1000 झूठ बोलते हो। अभी अभी तो और कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। अरे नहीं, बोलता हूँ, सब कुछ बोलता हूँ मैं। अब आपको सारे बोले हुए झूठ का पर्दाफाश करना होगा। सबके पैसे वापस कर दो, तब जाके तुम्हारी नाक पूरी तरह से ठीक होगी। समझ गया बाबा जी, मैं अभी जाकर सबके पैसे वापस लौटा देता हूँ। अब याद रखना, फिर लोगों को ठगा या झूठ बोला तो तुम्हारी नाक जिंदगी भर के लिए बड़ी हो जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और आइंदा से कभी किसी को नहीं ठगूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। अब की बार माफ कर दीजिए बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तो फिर अब जाओ और इस बात को याद रखना। जरूर रहेगा, बिल्कुल रहेगा, हमेशा रहेगा। जय माँ काली, जय साधु बाबा जी की। ये क्या बात है भूतू, तुमने कर दिखाया। ये भूतू जिंदाबाद। लोगों को ठगना, लोगों से झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? सही कहा ना? आप लोग क्या कहते हो? मुझे रोज यही काम करना होता है। रोज रोज मिट्ठू के लिए मछली पकड़नी होती है। मछली के बिना उसका खाना हजम नहीं होता। क्या हुआ? उफ, नाक में दम करके रखा है। रुक, चलती हूँ। मिट्ठू, मिट्ठू, ए मिट्ठू, कहाँ चला गया है? मुझे बिना बताए वो कहीं नहीं जाता है। मिट्ठू, रुको, मुझे कुछ तो इंतजाम करने दो। मिट्ठू, शेरू, मुझे लगता है मिट्टू घर पे नहीं है, तो फिर चलो उसके लिए जो भी इतनी बड़ी बड़ी मछली पकड़ी है वो सारी मैं तुझे दे देती हूँ। क्या करूँ, तू ही खा ले, ठीक है? चल तू अब, चल। इतना शोर क्यों हो रहा है? मैं तुम लोगों को बहरा लगता हूँ क्या? ओहो, तू तो अंदर ही था। मैंने तो सोचा कि वो मेरा सर दर्द कर रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सो लूं, लेकिन मुझे वो भी नसीब नहीं होगा। चलो देखते हैं कि तुमने अब कौन सी मछली पकड़ी है। बड़ी नखरालू हो। चलो फिर मेरे साथ। बंटी भैया, मुन्नी, तुम दोनों आ गए? कहीं पर भी शांति नहीं है। देख लिया ना, मैंने कहा था ना मुन्नी, भूतू मिट्ठू को ही बुलाने गई है। वो तो मछली देखकर ही समझ आ गया था कि तुम आसपास ही हो। हाँ, मैं मिट्ठू को ही बुलाने गई थी। भूतू जानती हो ना, आज गोलू का जन्मदिन है। अरे सच में? ऐसा क्या? तब तो कुछ बढ़िया करना पड़ेगा गोलू के लिए। तो गोलू महाराज कहाँ है? बेचारा घर में उदास बैठा हुआ है, रो रहा है। क्यों, क्या हुआ? वो रो क्यों रहा है? जन्मदिन पर हम सब अपने साथ टॉफीज ले जाते हैं स्कूल में और सबको बांटते हैं। गोलू भी यही करना चाहता था, पर उसके पापा ने नहीं खरीदी, इसलिए वो स्कूल भी नहीं गया। पूरा दिन गुस्सा होकर बैठा हुआ है घर में। इतनी सारी टॉफी खरीदने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। गोलू ये बात समझता ही नहीं। चलो तो बंटी भैया, गोलू से मिल के आते हैं। चलो चलो भूतू, मैं भी यही सोच रहा था। हम जाएंगे तो उसे थोड़ा अच्छा भी लगेगा। हाँ हाँ, चलो चलो। मैं अब कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगा, घर से भी कभी नहीं निकलूंगा। सब मुझे कंजूस कहेंगे। सुनो गोलू, जन्मदिन पे सबको टॉफी देना है, ये
जरूरी नहीं होता है। जो दे पाएगा वो देगा, जो नहीं दे पाएगा वो नहीं देगा। तो अपने जन्मदिन पे कोई ऐसे मुँह लटका कर रहता है क्या? तुम्हारे मम्मी पापा को कितना बुरा लगता होगा। होने दो तकलीफ, मुझे टॉफी क्यों नहीं खरीद के दी? मैंने तो तुम्हारे लिए फुटबॉल खरीदी है। मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से तोहफा बनाया है, शाम को ले आऊंगी। भूतू, तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाई? दूंगी ना, ये लो। अकड़म बकड़म मकड़म। ये ले लो गोलू। टॉफी! अब आया मजा, अब आया मजा। जन्मदिन की शुभकामनाएं। मेरा जन्मदिन, मेरा जन्मदिन, मेरा जन्मदिन। हमें भी थोड़ी टॉफी दे दो ना गोलू। लो ना बंटी भैया, ये लो बंटी। और भूतू, तुम तो ढेर सारी टॉफीज खाओ, बाकी सब मेरी है। चलो अभी दिल खोल के मजे करो और सभी दोस्तों को टॉफी बांटो। जाओ। इतनी सी टॉफी से थोड़ी ना कुछ होने वाला है। पता है मेरे कितने सारे दोस्त हैं? सब लोगों को मिलेंगी। गिन के देखो कितनी है अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 54, 56, अरे इसमें तो काफी सारी टॉफी है। 58, 59, 60। उफ, मैं तो थक गया। इसके अंदर कितनी सारी टॉफी है। हाँ, ये जादुई थैला है। इस थैले में टॉफी कभी खत्म नहीं होगी। जितनी चाहिए उतनी लेना, ठीक है? जितनी चाहिए उतनी मिलेगी। मुझे 100 टॉफी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, 1000 चाहिए। नहीं नहीं नहीं, 2000 टॉफी चाहिए। बहुत क्या बात है भूतू। गोलू, इस जादू के थैले को संभाल कर रखना। सबको इस जादुई थैले के बारे में बताते मत फिरना। किसी और को मिलेगा भी तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। गोलू को छोड़कर किसी और को कुछ नहीं मिलेगा। और अगर गोलू से कोई छीन ले तो क्या होगा? तब थैले से सांप, मेंढक, कछुआ निकलेगा। बहुत बढ़िया थैला है। जाओ गोलू, अभी जाके दोस्तों को टॉफी दे आओ। अभी जाता हूँ। अब देखना क्या कारनामा करता है ये। चलो अब हम अपने घर लौटते हैं। और गोलू, क्या हाल चाल है? सब ठीक है। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें इतनी सारी टॉफीज कहाँ से मिल गई? इसमें बहुत सारी टॉफीज है। वो तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, लेकिन इतने छोटे से थैले में इतनी सारी टॉफीज कैसे आ सकती हैं? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो मत बताओ। मैं भी यहाँ पर ये सबको बता दूंगा कि तुम्हारे पास जो ये थैले के अंदर टॉफी है सब नकली है। बिल्कुल नहीं, मुझे ये थैला खुद भूतू ने दिया है। ये एक जादुई थैला है। इससे जितनी चाहे उतनी टॉफीज पा सकते हो तुम, और सब असली भी है। जादुई थैला? अरे बाप रे, मैंने तो सब कुछ बोल दिया। कुछ नहीं होगा, बस ये थैला मुझे दे दो, मैं भी जरा इस थैले को देख लूं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे सकता। मुझे अब जाना होगा गुड्डू। ठीक है, तूने मुझे नहीं दिया ना, देखना मैं भी तुझे मजा चखाऊंगा। मैं अभी जाके चिंटू भाई को ये बात बताता हूँ। चिंटू भाई, चिंटू भाई। अरे कौन कौन, किसने मेरा ध्यान भंग किया? अरे गुड्डू तू है क्या? हाँ, ये सब क्या है? टॉफी? ये बात कहाँ से मिली? किसने दी? सच सच बता। गोलू को भूतू ने एक जादुई थैला दिया है, उसके जन्मदिन का तोहफा, और थैले से सिर्फ टॉफी ही निकल रही है, वो भी जितनी चाहिए उतनी। पूरे गांव में गोलू दिल खोल के टॉफियां बांट रहा है।
गाय, भैंस और तो और उसमें गली के कुत्ते भी शामिल हैं। जादुई थैला। तो ये सारी टॉफी क्या उस जादुई थैले से आई है? हाँ चिंटू भाई, कितनी स्वादिष्ट है, खट्टी मीठी। चिंटू भाई, उसने मुझे भी कई तरह की स्वादिष्ट टॉफियाँ दी थी और आपको पता है उसके पास अलग अलग किस्म की और अलग अलग स्वाद की टॉफियाँ हैं। आप जरा सोच कर देखो, अगर वो जादुई थैला हमें मिल जाए तो। सही, तब तो वारे न्यारे हो जाते। मैं टॉफी की दुकान खोल देता। चिंटू टॉफी, ये चिंटू टॉफी दुनिया भर में मशहूर हो जाती। 1 रुपए में 1 और 3 5 रुपए की। हाँ? अगर हमें 1 रुपए में 1 टॉफी मिलती है तो फिर 5 रुपए में 3 टॉफी कैसे मिलेगी? अरे क्यों नहीं, सब हो सकता है। दुकान चलाना आसान बात थोड़ी है। अब सुन, कैसे भी करके गोलू से वो जादुई थैला हड़पना होगा। नहीं, गोलू वो थैला किसी को भी नहीं दे रहा है। जरूर देगा, और आसानी से ना दे तो छीन लेना होगा। लेकिन ये कैसे होगा? ये इस नेता चिंटू पर ही छोड़ दो। तुम घर जाओ अपने। मैं ध्यान लगाकर कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर लगाऊंगा।